हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको जो है मेजरमेंट थ्योरी से संबंधित कई जानकारियां मैंने आपको दी। अब उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके जो है एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड स्टील रूल धातु की बनी होती है। स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु की बनी होती है? तो मैंने बताया था आपको जो है स्टैंडर्ड स्टील रूल सर्वाधिक जो है स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। काहे के? स्टेनलेस स्टील के। देखिए, माइल्ड स्टील जो है, माइल्ड स्टील तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जब सर्वाधिक स्टैंडर्ड स्टील रूल का प्रयोग भी होता है, ये भी मैंने बताया था। जो 100, 150, 300, 600 और 1200 मिलीमीटर तक जो है मार्केट में उपलब्ध होते हैं, और इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा वर्कशॉप में होता है। तो जब इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है तो माइल्ड स्टील जो है स्टीलों में सबसे सॉफ्ट जो है माइल्ड स्टील ही कहलाती है। तो सॉफ्ट है, ये अन्य की अपेक्षा सॉफ्ट है। अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वो जल्दी ही जो है एरर आ जाएगा। इस वजह से जो है स्टेनलेस स्टील उससे बेहतरीन होती है, और इस वजह से इसका प्रयोग जो है स्टेनलेस स्टील बनाने में ही होता है। अगला अलाय स्टील है। अलाय स्टील का मतलब क्या होता है? अलाय का मतलब ही होता है कि दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण। जितने भी स्टील हैं वो सभी अलाय मेटल ही कहलाते हैं। एलॉय मेटल के अंतर्गत स्टेनलेस स्टील भी आता है और माइल्ड स्टील भी आता है। क्योंकि माइल्ड स्टील में जो है कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है अन्य स्टीलों की अपेक्षा, इसलिए जो है मृदु इस्पात यानी सॉफ्ट स्टील या माइल्ड स्टील भी कहा जाता है। तो इसका प्रयोग हो नहीं सकता है, तो आपका जो है स्टेनलेस स्टील आपका सही होगा। अगला है, काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए? कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए। अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है तो उसमें कार्यस्थल से भागना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए उसको छोड़ के भाग जाते हैं तो उस बेचारे को जो है अहित हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, शारीरिक या मानसिक मानसिक। दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए, या जो है अगर दुर्घटना होती है तो इससे सबसे पहले जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी जो श्रेष्ठ अधिकारी हैं उनको तुरंत देनी चाहिए। दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगा के खड़े होना चाहिए। जो भी दुर्घटना स्थल जो है वहाँ पे भीड़ लगा के जो है खड़ा तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो आपका यह आंसर इसका सही है, दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने जो है वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। तो काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए? दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, ये सही होगा। अगला है, कारखाने में बिजली की लगी आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं? अगर लग जाए तो क्या करेंगे? पानी का प्रयोग करेंगे, रेत या मिट्टी का प्रयोग करेंगे, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर बहुत ही बेहतरीन होता है। तो सब इन सबसे तो अच्छा जो है सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर है। तो कारखाने में और ये भी मैंने बताया था, बिजली की तारों को बिजली इलेक्ट्रिक फायर यानी बिजली की तारों से अगर आग लगती है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फायर भी कहते हैं, तो उससे बुझाने के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय जो है सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर है। तो ये आपका सही होगा। सीटीसी का जो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये पूछा जाता है, बहुत ही अनिवार्य है, इसके 2 क्वेश्चन इसमें निकल आए। सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर होता है। और एक ये भी पूछा जाता है कि इस प्रकार की आग को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको जो है डी फायर के अंतर्गत रखा जाता है। किसके लिए, किसके अंतर्गत रखा जाता है? डी फायर के अंतर्गत ये रखा जाता है। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है? ब्रिटिश प्रणाली जिसे एफपीएस सिस्टम भी कहते हैं, फुट पाउंड सेकंड भी कहते हैं। लंबाई का माप जो है फीट में, फुट पाउंड वजन का माप जो है पाउंड में, और समय का माप सेकंड में, जो कि जो है सेकंड तो सभी में इक्वल होता है। तो ब्रिटिश लंबाई की माप किस में होनी चाहिए? इंच में होनी चाहिए। इंच में तो क्योंकि एफ से फिट आता है। सेंटीमीटर, गज, क्योंकि जो है इनसे बड़ा जो है सेंटीमीटर से बड़ा इंच है, इनसे बड़ा गज है। या फिट तो है नहीं, तो फिट होता तो फिट सही होता, लेकिन इसमें गज है तो गज को सही किया जाएगा। तो इसमें फार्मूले भी पूछे जाते हैं। 1 इंच को पहले गज से जो है फिट में बदलिए, फिट से इंच में बदलिए, इंच से सेंटीमीटर में बदलिए,
और सेंटीमीटर से मिलीमीटर, मिलीमीटर से माइक्रोन में इसके कैलकुलेशन भी आते हैं। तो ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई के माप की इकाई क्या होती है? गज होती है। अगला क्वेश्चन जो है यह वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। श्रिंक रूल का इंच जो है वास्तविक इंच से बड़ा होता है। अब श्रिंक रूल का इंच जो है वास्तविक इंच से कितना बड़ा होता है ये मुझे पता ना। पहली बात तो हमें नहीं बताया था श्रिंक रूल का प्रयोग कौन करते हैं? पैटर्न मेकर करते हैं। जो कारीगर श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं उसे पैटर्न मेकर कहा जाता है। अब श्रिंक रूल का प्रयोग जो है पैटर्न बनाने के लिए भी किया जाता है। तो श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है 1/10 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट। 1/4 से, अब ये दोनों नहीं है, ये वाला आपका सही होगा। 1/10 इंच से 7/16 प्रति फुट होता है। और ये हमारा इंच का सिंबल होता है। ये वाला मेरा सही होगा 1/10 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट। मतलब 1 फुट में जो है 1/10 इंच से 7/16 इंच जो है क्या होता है? श्रिंक रूल का इंच जो है वास्तविक इंच से बड़ा होता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है साधारण कैलिपर। यहाँ साधारण कैलिपर की बात कर रहा है। कैलिपर क्या होता है? अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है। इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। यहाँ वर्नियर कैलिपर की बात नहीं कर रहा, यहाँ साधारण कैलिपर की बात कर रहा है। साधारण कैलिपर धातु के बनाए जाते हैं? टूल स्टील के, हाई कार्बन स्टील के, माइल्ड स्टील के। अब साधारण बनाना है। साधारण में जैसे मान लीजिए ITI में अगर बच्चे सीखते हैं तो उनको तो जो है सिंपल जो है साधारण ही यूज होगा। तो उसके लिए जो है ये क्या बनाया जाता है? माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। अब माइल्ड स्टील का अगर कैलिपर बनाया जाता है तो माइल्ड के जितने भी इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो साधारण जो है वो माइल्ड स्टील की, और उनकी माइल्ड स्टील के वर्किंग पार्ट को क्या किया जाता है? केस हार्ड किया जाता है। अगर SCS का बनाया जाता तो क्या होता? वर्किंग पॉइंट को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। लेकिन MS का अगर बना हुआ है तो उसके वर्किंग पॉइंट को केस हार्ड किया जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन साधारण कैलिपर जो है किस धातु के बनाए जाते हैं? आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। ये सही हो जाएगा। अगला है साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है। अगर कैलिपर बने हुए हैं आउटसाइड इनसाइड जेनी कैलिपर जो भी है तो उसका साइज कैसे प्रदर्शित करेंगे या निर्दिष्टीकरण करेंगे या स्पेसिफाई करेंगे? तो ये दिया हुआ इनकी टांगों की लंबाई से। टांगों की लंबाई तो है, अब कहाँ से कहाँ तक है ये तो हो नहीं सकता है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक, कौन से सिरे से कहाँ से ये भी नहीं हो सकता है। रिविट या व्हील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक ये हो सकता है। ये हमारा सही है। ये हमारा सही है। रिविट या व्हील के सेंटर से उसको जहाँ पे रिविट लगा होता है उसके सेंटर से लेके और जिस पॉइंट से हम लोग वर्किंग करते हैं उस पॉइंट तक, रिविट या व्हील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक जो है साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है। साधारण कैलिपर क्या है? इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से यानी कि अप्रत्यक्ष मापी औजार है। और इसका मीट्रिक सिस्टम में लीस्ट काउंट जो है स्टील रूल के समकक्ष होता है, जो कि जो है ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच और मीट्रिक प्रणाली में 1/2 mm या 0.5 mm होता है। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? ये भी अप्रत्यक्ष। जेनी कैलिपर क्या है? इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है यानी अप्रत्यक्ष मापी औजार है। ये भी जो है अगर साधारण जो होते हैं MS के ही बने होते हैं। ये ट्रांसफर कैलिपर का नाम नहीं, ट्रांसफर नहीं है। हार्माफ्रोडाइट कैलिपर हमने आपको बताया था। जेनी कैलिपर का नाम हार्माफ्रोडाइट कैलिपर है, या इसको जो है ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं। ऑड लेग कैलिपर। जेनी कैलिपर के नाम पूछे, जेनी कैलिपर का दूसरा या तीसरा नाम जो भी है याद करना, इसे याद कर लीजिएगा। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम हार्माफ्रोडाइट कैलिपर है या ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं। मार्किंग कैलिपर हो नहीं सकता, इसलिए हमारा इसका होगा ये ऑड लेग कैलिपर होता है, जेनी कैलिपर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। श्रिंक रूल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? देखिए डाई बनाने के लिए नहीं, डाई बनाने के लिए जो TDM ट्रेड होती है, टूल एंड डाई मेकर, उस प्रकार के कारीगर बनाते हैं। TDM के कारीगर जो है डाई बनाते हैं। चाबी गार्ड बनाने के लिए, चाबी गार्ड बनाने के लिए नहीं होता है। चाबी गार्ड के लिए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स
जो है वर्कशॉप के यूज होते हैं। और ये हमारी चाबी गार्ड जो है या तो सेपर मशीन पे बनती है या तो जो है सेपर मशीन पे ज़्यादा उत्तम होता है, और ये उस पर कह रहा हूँ स्लाटर मशीन में भी बनता है। चाबी गार्ड स्लाटर मशीन ज़्यादा बनता है और सेपर मशीन पे भी बनाया जाता है। 2 मशीनें हैं। पैटर्न बनाने के लिए अब बड़ी बड़ी जो है अगर कभी लंबी चौड़ी और सतह है जाब है तो उसके लिए जो है अलग अलग मशीनें आती हैं। अगला है ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। ये इसका श्रिंक रूल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पैटर्न बनाने के लिए श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न मेकर करते हैं। इसका प्रयोग काहे के लिए किया जाता है? पैटर्न बनाने के लिए भी किया जाता है। ये हमारा सही होगा। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया था। अब ट्राई स्क्वायर को साइज को कैसे हम निर्दिष्टीकरण करेंगे या स्पेसिफाई करेंगे या निर्देशीकरण करेंगे, ये इसका साइज कैसे लिया जाता है? तो स्टॉक की लंबाई से नहीं। स्टॉक जो मोटा वाला सिरा होता है उसे स्टॉक कहते हैं, पतले वाले हिस्से को ब्लेड कहते हैं। और इसका प्रयोग है किस लिए किया जाता है? 90 डिग्री के एंगल्स को कोण को चेक करने के लिए या 90 डिग्री की रेखा खींचने के लिए किया जाता है। अगला है ब्लेड की लंबाई से और चौड़ाई से। ब्लेड की लंबाई कहाँ से कहाँ तक, ये भी निश्चित नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। ये हमारा सही होगा। स्टॉक के अंदरूनी सिरे, स्टॉक और ब्लेड का जो कॉर्नर जो पॉइंट जो जहाँ से जॉइंट होते हैं वहाँ के कॉर्नर पे देखिए स्टॉक में हल्का सा इंटरनल कट होता है। तो उस कट से लेके अंदरूनी सिरे से लेके ब्लेड के अंतिम सिरे तक जो है ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। तो ये हमारा सही होगा। अगला है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जाब चेक करने, मतलब ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस प्रकार की जाब चेक करने के लिए किया जाता है? तो सीधी बात है, ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री बना होता है, राइट एंगल में होता है, इसलिए इसका प्रयोग 90 डिग्री के कोण को चेक करने में किया जाता है। लंबाई का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, 45 डिग्री कोण तो बिल्कुल नहीं करता है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है? ब्रिटिश सिस्टम में पूछ रहा है। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट को हम लोग कहते हैं अल्पतमांक या अल्पतम माप या कम से कम माप या छोटी छोटी माप को कहते हैं। अल्पतमांक कहते हैं किसे वह मापक औजार जिससे हम कम से कम जो मेजरमेंट लेते हैं उसे अल्पतमांक कहते हैं, किसी भी मापक औजार से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो ब्रिटिश सिस्टम में कितना होता है? 0.001 इंच या 1/1000 इंच। 1000 से डिवाइड करें तो हमारा इतना आ जाएगा। अगला है देखिए क्या है,